अभी तक हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 21 पद्यों का अध्ययन कर चुके हैं। जहाँ तक 21वें पद्य में राजा प्रकट होता है और ये कहता है कि इस पृथ्वी पर मेरे शासन करते हुए कौन है जो इन कन्याओं के साथ, भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार या अशिष्ट आचरण कर रहा है। इसके बाद जब राजा को देख कर के वो अनसुईया और प्रियंवदा ये सब आश्चर्यचकित होती है और वो कहती है कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बड़ी विपत्ति नहीं है, एक भ्रमर था जो हमारी सखी को प्रताड़ित कर रहा था। तो राजा जो है उनके साथ वार्तालाप होता है और फिर वो उनको आतिथ्य सत्कार के लिए अपनी कुटिया में ले जाते हैं और वहाँ पर जो है शकुंतला को इतनी सुंदर कन्या के रूप में देखकर राजा को जिज्ञासा होती है कि यह मुनिपुत्री कैसे है। मुनि तो अविवाहित है और ये उनकी पुत्री कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि ये उनकी पालिता पुत्री है और एक बार विश्वामित्र और की तपस्या से देवता लोग जो है वो आशंकित हो गए और उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा, मेनका नामक अप्सरा को, और उनसे उत्पन्न ये कन्या है और ये परित्यक्ता के रूप में कण्व को मिली थी और उन्होंने उनका पालन पोषण किया इस प्रकार से। तो राजा उसका रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो जाता है और मन ही मन उसके साथ विवाह की कल्पना करने लग जाता है। और तब पता लगता है कि ये अप्सरा की पुत्री है। तब राजा उसे कहता है कि हाँ, ये तो वास्तव में तभी ये उचित ही है। अब आगे पद्य में हम पढ़ेंगे कि उसके रूप सौंदर्य को देख करके राजा जो है क्या कहता है। कहता है कि मानुषिषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। कहता है कि मानुषिषु अर्थात मनुष्य लोक की जो स्त्रियां हैं उनमें, मानुषिषु अर्थात मनुष्य लोक की स्त्रियों में अस्य रूपस्य इस रूप का, इस सौंदर्य का संभव यानी उत्पत्ति कथम वा स्यात् कैसे हो सकती है। अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति कथम वा स्यात् कैसे हो सकती है। प्रभातरलम प्रभातरलम यानी कांति से देदीप्यमान, ज्योति यानी प्रकाश, वसुधा तलात् इस वसुधा तल से, इस भूतल से न उदेति उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य लोक की स्त्रियों में इतनी सौंदर्य, इतनी सुंदर जो शकुंतला जैसी अद्भुत सुंदरी कैसे मनुष्य की संतान हो सकती है। अर्थात जो विद्युत आदि की प्रभा से देदीप्यमान प्रकाश है वो इस प्रभातल पर, इस भूतल पर अर्थात इस वसुधा तल पर कैसे उत्पन्न हो सकता है। अर्थात वह तो आकाशचारिणी अप्सरा से शकुंतला जैसी अपूर्व सुंदरी की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार वो उसके सौंदर्य को और इससे वो दुष्यंत जो है कहता है कि इतनी सुंदर इस पृथ्वी पर तो नहीं हो सकती। और शकुंतला जो उसकी प्रशंसा सुन करके लज्जायुक्त हो जाती है और राजा फिर अपने मन में कहता है कि ये मन में सोचता है कि क्या इन सखियों, इनकी जो इससे पहले उनकी राजा से बातचीत होती है और वो उस पर मुग्ध हो जाता है राजा, और उधर शकुंतला के मन में भी तपोवन विरोधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो राजा जो है वो कहता है कि अब तो मेरी जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी इसके साथ विवाह करने की, वो पूर्ण हो सकती है क्योंकि यह एक क्षत्रिय की संतान है। और इसके बाद में वो उनसे जानना चाहता है कि राजा जो है वो प्रियंवदा से पूछता है कि ये जो आपकी सखी है ये क्या विवाह करेगी या आजीवन अविवाहित रहेगी, यानी उसकी मनसा है इसके शकुंतला के बारे में जानने की। वो इस पद्य में है। वो कहता है कि वैखानसम किम अनया वृतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदक्षण बल्लभा
अभी वल्लभाभि अहो निवत्स्यति समम हरिणा अंगना भी। तो राजा के मन में जिज्ञासा होती है और वो प्रियंवदा से पूछता है कि किम अनया, कि क्या अनया इसके द्वारा, अर्थात इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य व्यापार रोधी, मदन यानी काम, काम के व्यापार को रोधी यानी रोकने वाले, वैखानसम, वैखानस कैसे, तपस्वी जनोचित, जो तपस्वियों का जो व्यवहार है वो तपस्वी जनोचित, व्रतम, व्रत को, अर्थात जो ब्रह्मचर्य व्रत है तपस्वी जनों के लिए आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उस व्रत को, उस ब्रह्मचर्य व्रत को आप्रदानात, प्रदान करने तक, प्रदान का मतलब है किसी के साथ विवाह होने तक, आप्रदानात यानी इस कन्या को किसी को प्रदान करने तक, अर्थात किसी के साथ विवाह होने तक, निषेवितव्यम, सेवन किया जाएगा, अर्थात पालन किया जाएगा, आहो अथवा मदिक्षण वल्लभाभि, मद यानी मद से युक्त, इक्षण यानी नेत्रों से, वल्लभाभि प्रिया लगने वाली, मदमस्त मद युक्त नेत्रों से, वल्लभाभि प्रिया लगने वाली, हरिणा अंगना भी, हरिणों की स्त्रियों के साथ, हरिणों की पत्नियों के साथ, अर्थात हिरणियों के साथ, उन मृगियों के समम यानी साथ, अत्यंतमेव माने सदा ही, अर्थात आजीवन, निवत्स्यति निवास करेगी। राजा के मन में एक प्रश्न होता है कि शकुंतला विवाह करेगी या आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन करेगी। तो वो प्रियंवदा से पूछता है कि किम अनया, क्या इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य व्यापार रोधी, काम के व्यापार को रोकने वाले, यानी ये जो प्रेम का विकार है इसको रोकने वाले, वैखानसम व्रतम, जो तपस्वियों का व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, उसको आप्रदानात, किसी के साथ विवाह होने तक, निषेवित में पालन किया जाएगा। अब यहाँ पर दो कारण है कि दो प्रकार के तपस्वी होते हैं, एक तो होता उपकुर्वाण और एक होता नैष्ठिक। जो उपकुर्वाण तपस्वी होता है उसका विवाह तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, यानी कुछ समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, और जो नैष्ठिक होता है वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है, यानी कि वो विवाह नहीं करवाता। तो वो ये जानना चाहता है कि शकुंतला विवाह करवाएगी या आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेगी। तो इस क्रम में वो आगे कहता है कि क्या यह ब्रह्मचर्य व्रत को आप्रदानात, किसी के साथ विवाह होने तक, निषेधव्यम पालन किया जाएगा, निषेवितव्यम यानी उनके साथ सेवन किया जाएगा, पालन किया जाएगा, आहो अथवा वो दूसरी बात पूछता है, मदिक्षण वल्लभाभि, मद ईक्षण मद मस्त नेत्रों से, वल्लभाभि प्रिय लगने वाली, हरिणांगना भी यानी हरिणों की पत्नियों के, समम माने साथ, अर्थात उन हिरणियों के साथ, अत्यंत यानी आजीवन, निवत्स्यति निवास करेगी, यानी कि उपकुर्वाण तपस्वी व्रत का पालन करेगी या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, यानी कि विवाह करेगी या नहीं करेगी। सारांश ये है, यह वो राजा दुष्यंत इससे पूछना चाहता है। तो जो उसकी सखी होती है प्रियंवदा, वो कहती है कि आर्य यह जो शकुंतला है वो धर्माचरण में भी पराधीन है, यानी कि महर्षि कण्व के अधीन है, इसका अपना कोई निर्णय नहीं है, और धर्माचरण में जो है वो ऋषि कण्व जैसा निर्णय लेंगे वैसा होगा। फिर भी जो कश्यप है, महर्षि कण्व है, वो इनको किसी योग्य वर मिलने पर इसको प्रदान करने का, यानी कोई योग्य वर प्राप्त होने पर इसका विवाह करने का उनका संकल्प है। तो राजा मन में सोचता है कि फिर तो ये मेरी जो प्रार्थना है, इसके साथ विवाह करने की जो इच्छा है वो दुर्लभ नहीं है, वो मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है ना। तो इसके बाद में वो जो है उसकी सखियाँ शकुंतला को कहती है कि शकुंतला को वो मन में मेरी इच्छा जो है ये दुर्लभ नहीं है। तो राजा अपनी इच्छा के बारे में कहता है, अपने हृदय में विचार करता है और ये कहता है, अपने मन में सोचता है कि अब मेरी जो प्रार्थना वो दुर्लभ नहीं है। कैसे दुर्लभ नहीं है? तो राजा अपने मन में कहता है कि भव हृदया सा अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यत अग्निम तत् इदम स्पर्श क्षमम रत्नम।
वो कहता है हृदय, हे मेरे हृदय, सा अभिलाषम भव, सा अभिलाषम यानी अभिलाषा से युक्त, भव माने हो जाओ, अभिलाषा से युक्त बनो। अर्थात शकुंतला के विषय में जो अभिलाषा थी उस अभिलाषा से युक्त बनो आप, यानी कि वो अभिलाषा आप पूरी कर सकते हो, वो मेरी अभिलाषा मुझे प्राप्त हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कहता है संप्रति, इस समय, अब यानी प्रियंवदा के कहने पर, संप्रति इस समय, संदेह निर्णय जाता, संदेह का निर्णय जाता यानी हो गया है। कौन सा संदेह का? कि शकुंतला का विवाह किया जाएगा या नहीं करेगी, विवाह करेगी कि नहीं करेगी, इसका निर्णय हो गया। संदेह, जो मेरे मन में संदेह था, संदेह निर्णय जाता, संदेह का निर्णय हो गया है। अब वो कहता है कि यत, जिसे, अपने हृदय को कहता है कि यत, जिसे तुम जो है अग्नि आशंक से, जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे, जिसमें तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे, तत् वह तो, ईदम वह यह, स्पर्श क्षमम, स्पर्श करने योग्य, रत्नम यानी रत्न है, कि जिसे तुम अग्नि समझ करके छू भी नहीं रहे थे वो तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। यानी कि अब ये शकुंतला जो है, शकुंतला से वो आश्वस्त हो जाता है कि तुम निश्चित रूप से शकुंतला की अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि पूर्णतः ये निश्चय हो गया है कि महर्षि कर्णवा इसका विवाह योग्य वर से करना चाहते हैं। अर्थात यह नैष्टिक ब्रह्मचारी बनकर वन में नहीं रहेगी, अप्सरा कन्या है तो इसका विवाह किया जाएगा। तो अब संदेह की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो अब जिसे तुम, वो कहता है कि जिसे तुम अग्नि समझ रहे, अर्थात मैं समझ रहा था राजा कि मैं जिसे अपने मन को कह रहा है, जिसे तुम ब्राह्मण की कन्या समझ रहे थे और ब्राह्मण की कन्या से क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं हो सकता था, तो वो कहता है जिस, अर्थात अग्नि का अभिप्राय यही है कि वो ब्राह्मण कन्या समझकर उस वन में सोच रहा था कि इसके साथ विवाह नहीं हो सकता, लेकिन वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न निकला, अर्थात वह क्षत्रिय कन्या है और क्षत्रिय के साथ उसका विवाह हो सकता है। इस प्रकार से वो अपने मन को आश्वस्त करते हैं कि अरे तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ।